मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। कोठी पैलेस स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उज्जैन शहर की विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बगैर किसी विधिक अनुमति के लाउडस्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस संबंध में एक ज्ञापन कोठी पैलेस स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय पर संभाग आयुक्त को सौंपा। इसमें लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा कि शहर की विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से बिना अनुमति प्राप्त किए लाउडस्पीकर के माध्यम से की जा रही अजान और विभिन्न घोषणाओं से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे जनमानस पर विपरीत मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है। मांग की गई है कि लाउडस्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। यहां ज्ञापन के दौरान एडवोकेट आशीष सोलंकी, सुनील चौहान, प्रवीण कुमार, घनश्याम बारोट, राम लोटन मिश्र, शिवेंद्र तिवारी, मिश्रीलाल चौधरी, विजय कुमार जैन, प्रमोद शर्मा, समता पटेल, मुकेश सिंह चौहान, मनीष श्रीवास्तव, अर्जित भटनागर, विजय शर्मा माहुको मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रपति जी को के नाम पर हमने ज्ञापन दिया, माननीय संभायुक्त महोदय जी को। उसके अंदर मस्जिदों में जिस प्रकार से ध्वनि के प्रदूषण होता है, ध्वनि के अंतर्गत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है और लाउड स्पीकर के द्वारा जो तेज़ आवाज़ में उसकी जो ध्वनि बच्चों के कानों में, बड़ों के कानों में, और कोरोना को देखते हुए जिस टाइप से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई हो रही है उसी में भी बाधा हो रही है। उसी को देखते हुए अगर शासन इस ओर अगर कदम नहीं उठाता है तो हम सभी अभिभाषकगण एक जनहित में याचिका दायर करेंगे और इस हेतु हम आंदोलन करने के लिए क्रमबद्ध हैं। अभी किसको दिया जाता है? संभायुक्त महोदय। मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हैं तो ध्वनि भी, लंबे बोल वचन भी जो है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और ये सुबह से 6 बजे से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कोरोना काल चल रहा है। तो इसको जो है ध्वनि प्रदूषण को रोकने का प्रशासन ऐसा शासन स्तर पर प्रयास हो, इसके लिए हम हमारे जिला के विधि प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय संभागायुक्त महोदय। उज्जैन में वैष्णव अखाड़े के संतों की मनमानी और हठधर्मिता से आहत शैव अखाड़ों ने खुद को किया अलग। बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में शैव संतों ने बैठक कर बनाया शंभू दल सन्यासी मंडल। कुंभ नागरी उज्जैन में पहली बार बनी ऐसी स्थिति। संत डॉक्टर अवधेश पुरी सहित अन्य संतों का कथित बहिष्कार समाप्त। अब शैव अखाड़ों के कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे वैष्णव अखाड़ों के संत। शैव संतों के बीच के अन्य पुराने विवाद भी हुए खत्म। सत्य सनातन धर्म की जय हो, आदि सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, हर महादेव। में ये उज्जैन जैसी ऐतिहासिक स्थली पर संतों के बारे में भ्रम फैलाते हैं, किसी को बहिष्कार करना, किसी का अपमान करना मनगढ़ंत तरीके से, इस चीज़ पर विराम लगे। इसलिए आज विरक्त सन्यासी मंडल का यहाँ गठन हुआ है। इसका विस्तार किया जाएगा भी, सिर्फ अध्यक्ष की घोषणा हुई है और भविष्य में किसी प्रकार से और कोई संतों का अपमान न कर सके, इसलिए भी यहाँ आज चर्चा हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम संत हैं, लोग हमारा अनुकरण करते हैं, इसलिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारी भाषा शैली सब कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज हमसे प्रेरणा ले सके, हम दूसरों को सम्मान दें। हम सबको सुख और सम्मान देने की प्रार्थना करते हैं। किसी का अपमान करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता। इसलिए हम सब संत आपस में संगठित रहें, एक रहें और हम हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार की भावना से आज ये यहाँ एक मीटिंग हुई हम संतों की, और इसमें आज से पहले जितने संत एक प्रोपोगंडा के तहत सिर्फ भंडारा लेने के लिए बहिष्कृत कर दिए गए थे, आज उन सबको सम्मिलित किया है। देखते हुए है कि वैष्णव संप्रदाय का कोई संत जो शैव संप्रदाय में आकर कुछ बातें करना या ऐसी चीज़ें होना, ये पर्सनली किसी व्यक्ति की ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन आज की इस मीटिंग से तय हो गया कि संत ऐसा नहीं चाहते। जो संत हैं, और जो संत ही नहीं है, केवल संत का ढोंग कर रहा हो, वो व्यक्ति जरूर ऐसी बात कर सकता है। संत कोई नहीं चाहेगा कि संतों का अपमान हो, संत आपस में इस प्रकार से एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। संत ऐसा नहीं चाहते।
हम अपनी व्यक्तिगत कोई सोच रखते नहीं हैं। समाज में अच्छा संदेश जाए, समाज में साधुओं के प्रति आस्था जगे, ऐसे हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा वक्तव्य हो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये निष्कासन आदि की परंपरा ये तो राजनीति आदि के क्षेत्रों में हो तो बहुत ठीक है, वहाँ तो उचित लगता है। आजकल तो समाजें भी एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं कर रही हैं, पर साधु समाज इस तरह के कोई काम करें तो वो हिंदू समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा। उसके कारण हिंदू समाज ये सोच रहा है कि भाई अब ये साधु ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये हमें क्या शांति और इकट्ठे होने का संदेश देंगे। तो मैं समझता हूँ सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को प्रेम से रहना चाहिए, और उज्जैन के विकास में साधु संतों का जो भी सहयोग हो सके वो करना चाहिए। एनडीआरएफ द्वारा निगम कर्मचारियों को रामघाट पर डेमो प्रशिक्षण। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मार्गदर्शिका के अनुसार आपदा प्रबंधन पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण का रामघाट पर डेमो प्रशिक्षण का आयोजन एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 11 सदस्यीय टीम के माध्यम से किया गया। कमांडर राजेश कुमार मीना के नेतृत्व में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एनडीआरएफ की टीम द्वारा हर आपदा से निपटने में सक्षम 11 सदस्यीय प्रशिक्षण टीम द्वारा नगर पालिका निगम उज्जैन के रामघाट शिप्रा नदी पर प्रशिक्षण दिया गया। राजेश कुमार मीना टीम कमांडर ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर पालिका निगम के प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के तीसरे दिन वास्तविक आपदाओं के दृश्यों से अवगत कराकर राहत एवं बचाव के तरीकों का अभ्यास कराया गया। एनडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीना, ASI विजय कुमार, ASI संचार सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी महेश मीना, प्रमोद कुमार, इरशाद अहमद, राजेश कुमार सहित प्रशिक्षण टीम व स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ, SBM सलाहकार योगेश जाधव, परियोजना प्रबंधक SBM गजेंद्र सिंधव। प्रशिक्षण सत्र में 42 सफाई मित्रों, 6 IC सदस्य, 2 स्मार्ट सिटी इंटर्निस प्रकार कुल 50 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। हम डिजास्टर संबंधित ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इनका 3 दिन का सेशन रखा गया है। पहले दिन हमने इनको CPR, FBO और ब्लड कंट्रोल इनके बारे में बताया था। दूसरे दिन जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, उस टाइम कोलैप्स स्ट्रक्चर हो जाता है, उस टाइम किस तरह से विक्टिम को निकाला जाता है, किस तरह से शिफ्ट किया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई। और आज तीसरे दिन हम यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे इनको फ्लड के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्लड प्रोन एरिया में अगर आप जाते हो तो किस तरह से आप ड्राई रेस्क्यू कर सकते हो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो नॉन कांटेक्ट से, जैसे आपके पास कोई रस्सी है या बम्बू है, तो उसको पकड़ा के आप उसका रेस्क्यू करके उसको निकाल सकते हो। अगर आपको तैरना आता तो उसको भी आप रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसकी अलग अलग टेक्निक हम इनको यहाँ सिखाए हैं। और कुछ इम्प्रोवाइज राफ्ट के बारे में बताया, जैसे हम घरेलू उपयोग चीज़ें होती है, जैसे जरिकेन हो गई, तो उससे हम राफ्ट बना सकते हैं, जिससे कि अपने को यह बचा जा सकता है। उसके अलावा हम थर्मोकोल से इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट बना सकते हैं। इसके अलावा बम्बू से बना सकते हैं, नारियल से बना सकते हैं। तो इनका सबका यहाँ इनको डेमो दिखाया गया और अभी इनको इसका
प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, जिससे कि यह यहाँ पर अगर उज्जैन में कोई ऐसी घटना होती है तो एज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर कार्रवाई कर सके। सर, क्योंकि इन लोगों के लिए पहली बार है तो कितना ये लोग समझ पा रहे हैं और उसको किस तरह से क्या लगा है आपको पहली बार में? नहीं, काफ़ी लर्निंग है इनका, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बढ़िया से सीख रहे हैं। तो मेन चीज़ जैसे CPR के बारे में इनको अच्छे से बताया गया। तो कोई हार्ट पेशेंट होता है तो उस टाइम क्या 4 से 6 मिनट के टाइम गोल्डन टाइम माना गया। तो उस टाइम तो कोई वहाँ वही जो रहता है फर्स्ट में जो वहाँ पास में है तो वही उसको CPR दे सकता है। तो और उसके अलावा ब्लड कंट्रोल, जैसे किसी का ब्लड निकल रहा है और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो क्या शॉक में चले जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ब्लड कंट्रोल कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा उस विक्टिम के लिए। तो ये लोग काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये अपना फर्स्ट रेस्पॉन्डर का कार्य कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये पहली बार ट्रेनिंग दिया है तो सर आगे भी और इस तरह की ट्रेनिंगें दी जाएगी या फिर ये 3 दिन का ही सेशन है? ये अभी 6 दिन का है, यहाँ पे 3-3 दिन के 2 बैच हैं। तो अभी तो यही प्रस्तावित है, बाकी हमारा गृह मंत्रालय से वहीं से सब कुछ डिसाइड होता है। जैसे जहाँ पे ट्रेनिंग देना होता है वहाँ पे उनकी तरफ से किया जाता है और जब वहाँ से मंजूरी हो जाती है उसके बाद हमारी जो नज़दीकी टीम होती है वो ट्रेनिंग देने के लिए आती है। सर, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश मीणा, 11 बटालियन NDRF वाराणसी से हूँ और अभी हमारी टीम जो RRC भोपाल में रीजनल रिस्पांस सेंटर है वहाँ से यहाँ नज़दीक। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।